चलिए अब शुरू करते हैं 30 मिनट में राजस्थान सुपरफास्ट खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। इस ग्रैंड फिनाले में 10,000 छात्र हिस्सा लेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में सभी धर्मों के धर्मगुरु शामिल होंगे, लेकिन केंद्र सरकार के कोई मंत्री और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं को समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है। भूमि पूजन समारोह में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल नहीं होंगे। दोनों नेता बढ़ती उम्र के मद्देनजर समारोह से दूर रहेंगे। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में 5 अगस्त तक एक साथ एक जगह 5 लोगों से ज्यादा को जुटने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना संक्रमण के कारण कोलकाता के पवित्र बेलूर मठ को 2 अगस्त से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में बढ़ते अपराध की घटना के बाद योगी सरकार पर करारा तंज कसा है। बुलंदशहर से लापता वकील की लाश मिलने के बाद प्रियंका ने कहा कि यूपी को जंगल राज की ओर धकेला जा रहा है। सुशांत सिंह की बहन ने पीएम मोदी से सही जांच की अपील की है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट कर कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था में हम विश्वास करते हैं, किसी भी कीमत पर न्याय की उम्मीद है। सुशांत केस में उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर सुशांत सिंह के गुनहगारों को सजा दिलाने का भरोसा दिया है। ठाकरे ने मुंबई पुलिस का भी बचाव किया और कहा कि मुंबई पुलिस जांच में सक्षम है। इस मामले को महाराष्ट्र और बिहार के बीच का मामला न बनाया जाए। सुशांत सुसाइड केस में आरोपी बनाई गई रिया चक्रवर्ती और उसके भाई का मोबाइल फोन बंद आ रहा है। कल ही रिया ने भारत की न्याय व्यवस्था में उम्मीद जताई थी। सुशांत के दोस्त महेश को मुख्य गवाह बनाने की संभावना है। चीन से खफा अमेरिका भी भारत की राह पर है। राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान के मुताबिक वो टिकटॉक को बैन करने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत पहले ही टिकटॉक समेत 106 ऐप्स को बंद कर चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बकरीद के मौके पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को बधाई दी। शेख हसीना को लिखे गए पत्र में पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में उठाए गए बांग्लादेश के कदमों की सराहना भी की। देश भर में त्याग का त्योहार ईद उल अजहा पूरी शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। पहली बार बकरीद में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत नमाज अदा की जा रही है। राजस्थान कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। करीब 20 दिन से जयपुर के फेयरमाउंट में चल रहे कांग्रेस के विधायकों को शुक्रवार को जैसलमेर शिफ्ट किया गया। विधायकों को सूर्यागढ़ होटल में ठहराया गया है। सीएम अशोक गहलोत भी कांग्रेस विधायकों के साथ जैसलमेर में हैं। कांग्रेस विधायकों ने एकजुटता की शपथ ली। गहलोत सरकार के कुछ मंत्री अभी जयपुर में ही रहेंगे। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि 14 अगस्त को सत्र की शुरुआत के साथ ही विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें व्हिप जारी होगा। बैठक में भाग नहीं लेने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। विधायक बाड़ेबंदी के बावजूद झुंझुनू में विकास कार्य रुक नहीं रहे, बल्कि पहले से ज्यादा तेजी से काम हो रहे हैं। अलवर में बानसूर उपखंड अधिकारी राकेश मीणा पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने 24 जजों के तबादले किए हैं। डीजे कैडर के न्यायिक अधिकारी रविंद्र कुमार जोशी को जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर मेट्रो के पद पर लगाया गया है। कोटा के लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। वो इस दौरान मंडाना गांव में भी पहुंची, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएमएचओ ब्लॉक सीएमएचओ के साथ जायजा लिया। दौसा के दिवाकर गांव में बीती रात चोरों ने एक मकान पर धावा बोला और मकान के कमरे में रखे लोहे के बक्से को उठा ले गए। बक्से में 58,000 नकद और जेवरात रखे थे। अलवर के बहरोड में नेशनल हाईवे 8 पर तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप चालक और खलासी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के एक कारखाने में काम करने वाले एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बारिश के कारण टोडा भीम क्षेत्र में मेहंदीपुर बालाजी घाटी की पहाड़ी से पत्थर लुढ़क कर रास्ते पर आ गिरे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में फिर टिड्डियों ने डेरा डाल रखा है। खेतों में टिड्डी दलों के पड़ाव डालने पर कृषि विभाग के साथ स्थानीय किसान भी सक्रिय हो गए। टिड्डियों के खात्मे के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। चूरू में सादुलपुर के गांव भामासी के किसान ने अपने घर पर हाइड्रोपोनिक तकनीक से
बिना मिट्टी के पौधरोपण तैयार किया है। किसान सूरज पुनिया को इसमें सफलता भी मिली है। करौली में पुराने चिकित्सालय भवन में सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान का आगाज हुआ। जालौर के भीनमाल में प्राचीन महेश्वर मंदिर में भीनमाल पत्रकार संघ की बैठक हुई। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार माणकलाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की कड़ी निंदा की गई। राज्य सरकार ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व में घोषित ऐच्छिक अवकाश के स्थान पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। जालौर में रक्षाबंधन और ईद के त्योहार को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के सायला आहोर थानों में शांति समिति के सदस्यों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी ने की। भरतपुर की नदबई नगर पालिका में मनोनीत पार्षदों ने शपथ ली। एसडीएम ने उपखंड कार्यालय में मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलवाई। डाक विभाग के 20 कर्मचारियों के रिटायर होने पर फोटो लगे डाक टिकट देकर हैप्पी रिटायरमेंट समारोह किया गया। इसमें सुपरिटेंडेंट से लेकर एमटीएस सहित 20 कर्मचारियों को यादगार स्मृति चिन्ह दिया गया। करौली में नगरीय परिवहन सेवा के तहत खोले गए नए मार्ग पर परमिट और दरें निर्धारित करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में तिपहिया चौपहिया वाहन संचालकों की बैठक हुई, जिसमें किराया निर्धारित किया गया। डूंगरपुर में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में रिक्त पदों के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे में यहाँ अभिभावक भी अपने बच्चों का दाखिला करवाने में कतराते हैं। दौसा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएमएचओ और पीएमओ सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। झालावाड़ शहर के गढ़ पार्क में सीएलजी की बैठक हुई। यह बैठक डीएसपी गोविंद सिंह बारेट की अध्यक्षता में हुई। इसमें त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मंथन हुआ। डूंगरपुर में आगामी दिनों में आने वाले ईद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आदि त्योहारों के मद्देनजर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संक्रमण फैलाव रोकने पर चर्चा हुई। त्योहारों को लेकर अलवर प्रशासन अलर्ट हो गया है। ईद की नमाज घरों में अदा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं रक्षाबंधन पर बाजारों में भीड़ रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। कोटा में प्रॉपर्टी डीलरों ने सीएडी कमांड क्षेत्र के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन इलाकों में प्रॉपर्टी डीलरों ने माइनर के ऊपर अवैध तरीके से पुलियाओं का निर्माण करा लिया। इससे माइनरों का पानी अवरुद्ध हो रहा है। जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने शुक्रवार को 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की। इस मौके पर कलेक्टर ने समय पर बच्चों का टीकाकरण कर उन्हें गंभीर रोगों से बचाने पर जोर दिया। कोटा शहर में त्योहार के मद्देनजर मिठाई और राखी की दुकानें सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। ये आदेश कलेक्टर ने दिए हैं। कोटा में चीनी राखी के बहिष्कार का एक 13 साल के बच्चे ने विकल्प तैयार किया है। इस मासूम ने फोटो युक्त देसी राखियां बनाई है। ये राखी भारत निर्मित चीजों से तैयार की गई है। जोधपुर में संभली ट्रस्ट ने लॉकडाउन की घड़ी में करीब 3700 परिवारों को राशन मुहैया करवाया और लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है। सवाई माधोपुर के वजीरपुर उपखंड कार्यालय में बेरोजगार युवा संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण किया और पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा की। श्रीगंगानगर सीओ सिटी ने मुस्लिम समाज के मुस्लिम धर्मावलंबियों और मस्जिदों के इमामों की थाने में बैठक ली। बैठक के दौरान ये तय किया गया कि कोरोना के चलते ईद उल अजहा की नमाज घर से ही अदा की जाएगी। श्रीगंगानगर में शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर पौधरोपण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जयपुर में भारतीय विद्या भवन और इन्फोसिस फाउंडेशन कल्चरल आउटरीच प्रोग्राम की 62वीं संस्कृति प्रस्तुति लोक रंग का आयोजन हुआ। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में ममता सपेरा ने सहयोगी कलाकारों के साथ प्रस्तुति दी। मोहम्मद रफी की 40वीं पुण्यतिथि पर ऑनलाइन लाइव गीतों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाल ही में सोजत मार्ग पर करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश से 4 लेन के दोनों तरफ कच्चे मार्ग पर पानी हो गया। वहीं इंदिरा नगर गांव में भी पानी घुस गया। गहलोत सरकार ने 31 अगस्त तक पूरे प्रदेश में धारा 144 को जारी रखने का फैसला लिया है। कलेक्टर जिले के हालात के मुताबिक फैसला ले सकेंगे। कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर 18 मार्च से धारा 144 लागू है। अनलॉक 3 की मियाद आज से शुरू हो गई है। मरुधरा में 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। शर्तों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की इजाजत होगी। देश में कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट नहीं है। 5 अगस्त से योग संस्थान और जिम खुलेंगे। अब दूसरे राज्यों में आने जाने पर पास की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश में 31 अगस्त तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए।
मधुबरा में महामारी की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे में 563 नए मरीज मिले हैं। अब तक प्रदेश में 690 लोगों ने जान गंवा दी है। कोटा में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। सुबह की रिपोर्ट में 53 और कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिससे मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 1710 पर पहुंच गया है। अलवर शहर में लॉकडाउन के तीसरे दिन आज पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। शहर में आज ट्रैफिक पुलिस और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त टीम गठित कर नाकाबंदी कर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा। कोटा में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखकर न्यू सराफा मार्केट बंद है। सराफा एसोसिएशन ने 3 दिन बाजार बंद रखने की पहल की। कोटा के थोक फल सब्जी मंडी में लहसुन की नीलामी नहीं होगी। आज 1 अगस्त से 3 अगस्त तक लहसुन की नीलामी बंद रहेगी। ये फैसला कोटा शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया। अजमेर में राखी के त्योहार पर पतंगबाजी का शौक है। इसी के चलते अब बाजारों में पतंग की दुकानें भी सजने लगी है, लेकिन ग्राहक नहीं होने से व्यापारी निराश नजर आ रहे हैं। अलवर में लॉकडाउन शुरू होते ही पुलिस ने ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू कर दिया। अब जो भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे कैमरे में कैद हो जाएंगे और उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में भी अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। कोटा में शुक्रवार को 1690 सैंपलों की जांच की गई। चिकित्सा विभाग ने महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्क्रीनिंग और जागरूकता को लेकर गतिविधियों को जारी रखा। श्रीगंगानगर में जनसंपर्क विभाग की ओर से कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के रथ शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर महामारी के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कोटा में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट बढ़ी है। शुक्रवार को 22 मरीज रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज हुए, जबकि 5 मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब वर्षों बाद गणेश चतुर्थी पर लक्खी मेला नहीं लगेगा। कोरोना संकट के कारण त्रिनेत्र गणेश लक्ष्मी मेला रद्द कर दिया गया है। सवाईमाधोपुर में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने सवाईमाधोपुर जिले में लगातार फैल रहे कोरोना की समीक्षा की। कोरोना का असर राखी के त्योहार पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बाजारों में भी जो रौनक कोरोना संक्रमण से पहले होती थी, वो रौनक फिलहाल बाजारों से गुम हो गई है। जोधपुर के सोजती गेट व्यापारी संघ की ओर से रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को गिलोय का पौधा और मास्क दिए गए और कोरोना से बचाव के लिए काढ़ा भी पिलाया गया। जालोर के भीनमाल में कोरोना के तहत प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बिना मास्क के घूम रहे वाहन चालकों और राहगीरों के चालान बनाए। साथ ही गाइडलाइन के पालन को लेकर हिदायत भी दी गई। अलवर में चल रहे 2 सप्ताह के लॉकडाउन में त्योहार को देखते हुए सुबह 7 से 11 बजे आवश्यक खरीद के लिए ढील दी गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन को भारत में दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। डीजीसीआई को क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत दिए जाने की सिफारिश की गई है। देश में आज से अनलॉक 3 शुरू हो गया है। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद कुछ राज्यों ने अनलॉक 3 के लिए अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। कई राज्यों ने छूट का दायरा बढ़ाया है। राजधानी दिल्ली में रिकवरी रेट भी सुधर रहा है, जिसके बाद अनलॉक 3 में दिल्ली में छूट का दायरा कुछ बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू हट जाएगा। होटल, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं खुल जाएंगी। देश भर में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 57,000 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में कोरोना से 789 मौतें हुई हैं। देश में कोरोना से 16 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस वायरस से अब तक 35,747 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 10,20,000 से ज्यादा लोग वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण केस में आंध्र प्रदेश 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंच गया। अभी तक कोरोना के मामले नियंत्रण में थे, लेकिन जुलाई अंत आते कोरोना संक्रमण केस यहां 1,30,000 के पार पहुंच गए। ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर राजधानी जयपुर में ऐतिहासिक जामा मस्जिद और ईदगाह में महज 5 लोगों ने नमाज अदा की। ईद उल अजहा के मौके पर कोटा में भी किशोरपुरा ईदगाह में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ईद की नमाज अदा हुई। देश भर में त्याग का त्योहार ईद उल अजहा पूरी शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। पहली बार बकरीद में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत नमाज अदा की जा रही है। ईद उल अजहा में मुबारक मौके पर राजधानी जयपुर में वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानुखा बुधवाली ने प्रदेशवासियों को बकरीद और रक्षाबंधन की बधाई दी।
दौसा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद घर के सदस्यों ने ही एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। बूंदी में भी ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर शहर के नवल सागर ईदगाह और मीरा बाग में ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें शहर काजी गुलाम गौस और मौलाना निजामुद्दीन द्वारा ईद की मुख्य नमाज अदा करवाई गई। भरतपुर के मेवात क्षेत्र में धूमधाम से ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते प्रशासन ने ईदगाह में सामूहिक नमाज की अनुमति नहीं दी। रक्षाबंधन नजदीक है, ऐसे में बाजार में राखियां तो सज गई हैं, लेकिन बाजार में ग्राहक बेहद कम नजर आ रहे हैं, जिससे राखी विक्रेता मंदी की मार झेल रहे हैं।